अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वॉल चैनल है उसके ऊपर मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, उनके कनेक्शंस के बारे में बताया जाए, उसको इंस्टॉल करने के हवाले से बताया जाए। ये चैनल फोकस सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र को नहीं करता बल्कि इंस्टॉलर्स को भी करता है और कंपनीज को भी करता है, जिनको ये पता चलता रहता है कि टाइम टू टाइम क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और किन चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर आपसे बात करने लगा हूं और वो मसला क्या है, वो है वोल्टेजेस का। आज से 4 से 5 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी सर्वो स्टेबलाइजर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने कंपैरिजन दिया था सर्वो स्टेबलाइजर का रिले बेस्ड स्टेबलाइजर्स के साथ। और मैंने कहा था कि मुझे पर्सनली सर्वो मोटर बेस्ड स्टेबलाइजर्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो किसी भी कंपनी के हों। मेरे पास ज़्यादातर डिलक्स के अवेलेबल होते हैं, आपके पास जोन सी भी कंपनी के अवेलेबल हैं, अगर उसमें ये फीचर्स मौजूद हैं देन गो फॉर इट। अच्छे स्टेबलाइजर्स होते हैं। मुझे पर्सनली जहाँ पर प्रिसीजन चाहिए होती है वहाँ पर हम सर्वो मोटर बेस्ड स्टेबलाइजर्स को प्रेफर करते हैं। बस इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि अगर वोल्टेजेस कम आ रहे हैं, ये वोल्टेजेस को बढ़ा के 220 230 रिक्वायर्ड वोल्टेजेस करके हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकेंडली, अगर ओवर वोल्टेज की सिचुएशन है, ये स्टेप डाउन करके आपको वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा होता है। ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन लिमिट जिसके अंदर रहते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर आज से 4 से 5 साल पहले की बात की जाए तो हमारे पास जो मेनली इशू था वो लो वोल्टेजेस का था और गर्मियों में ये वोल्टेजेस का इशू हमें देखने को मिलता है। बट इस वक्त 2025 के अंदर की सिचुएशन की बात की जाए तो हर घर के अंदर मोस्टली हमारे पास नेट मीटरिंग हुई हुई है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। यानी जो ग्रिड के ऊपर, नेशनल ग्रिड के ऊपर लोड था वो बहुत हद तक कम हो चुका है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देखें तो लोड बिल्कुल खत्म हुआ हुआ है। इवन ये कि अब जो हमें ज्यादा इशू देखने को मिल रहा होता है वो ओवर वोल्टेज सिनेरियो का मिल रहा होता है कि हर बंदे ने नेट मीटरिंग की हुई है, वो बिजली बना के ग्रिड में डाल रहे हैं। हर घर से जब इलेक्ट्रिसिटी वापस सेल आउट हो रही है तो ओवरऑल वोल्टेज स्पाइक आ रही है, वोल्टेज इंक्रीज आ रहा है। जहां पहले 220 पूरे करना मुश्किल था, वहां पे आप 245 250 वोल्ट आ रहे होते हैं डे टाइम के अंदर। बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो इशू आ रहा है ना वो डे टाइम में आ रहा है कि वोल्टेज ज्यादा आ रही है। हम अपने, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी हैं, हम सर्विस भी प्रोवाइड करें, हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सिस्टम डेली बेसिस पे लग रहे होते हैं। तो वहां पर हम जो भी इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वोल्टेज रेंज को अप डाउन करके क्लाइंट को जो है वो सर्विसेज दे देते हैं, यानी कि उनका काम चल जाता है। वो हाई वोल्टेज भी आ रहे होते हैं तो उनका सिस्टम जो है वो चलता रहता है। बट इस वक्त सबसे ज़्यादा इशू क्या आ रहा है, बिकॉज रात का वक्त है और जैसा कि ये हब्स के महीने हैं, जुलाई है, इसके अंदर जून जुलाई में अगस्त में जो एसीज होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो वोल्टेज डिपर आता है, ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ जाता है और वोल्टेजेस ड्रॉप डाउन होते हैं। दिन में तो एक्सीड हो गए क्योंकि हर कोई जनरेशन दे रहा था, लेकिन रात में वोल्टेजेस नीचे आ रहे हैं। अब वोल्टेजेस नीचे आ रहे हैं, मैं अपने एग्जांपल लो, मेरे अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक 12 किलोवाट के सिस्टम लगा हुआ है हाइब्रिड और 3 फेज के अंदर। तो क्या होता है कि रात के वक्त कभी ग्रिड जो है जैसे ही इन्वर्टर कैप्चर करता है, पिक करता है, और ग्रिड के वोल्टेज आ रहे होते हैं 190 180 160 तक भी आ रहे हैं, मेरे पास 148 भी आ रहे हैं। तो इतना नीचे जब आते हैं ना तो पंखों की हमिंग वॉइस इंक्रीज हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे होते हैं, एसीस के कार्ड जलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे सिनेरियो में अब हम क्या करें? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रात के वक्त में स्टेबलाइजर लगा लें, दिन के वक्त में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी है तो स्टेबलाइजर हटा दें। तो ऐसे में आपने लगा लेना है सर्वो मोटर बेस्ड स्टेबलाइजर। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है डिलक्स के स्टेबलाइजर के साथ। अगेन व्यूवर्स, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जितने भी पड़े हुए हैं ये मेरे अपने स्टॉक में पड़े हुए थे। ऑफिस में वीडियो रात के वक्त में बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टाफ को कहा कि वो आप यहाँ पर सारे प्रोवाइड कर दें। मेरे पास इस वक्त 30 kVA भी लगा हुआ है। ज़्यादा हमारे सेलिंग में 10 kVA 5 kVA 3 kVA और 2 kVA रहता है। अगर मैं आपको जनरली रेट्स का आइडिया दे दूँ, 10 kVA लगभग 75,000 रुपये का, 70-75,000 रुपये का। 5 kVA 45,000 रुपीज़ का है। 2 kVA लगभग 22,000 रुपीज़ का है। इसी तरीके से वेरी कर रही है प्राइसेस, वो मेरी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपने लगा लेना है ताकि आपका ये इशू खत्म हो जाए। अगर आपका सिंगल फेस का इन्वर्टर लगा हुआ है और आप उससे फीडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये वाला जो सिनेरियो है ये आपकी तरफ भी हो रहा है और आप इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप 10 kVA लगा लें अगर आपका 6 kVA का सिस्टम है। इसी तरीके से सो ऑन। और अब मैं आपको अपने सिस्टम की तरफ लेके चलता हूँ। इस वक्त रात का वक्त है, मैं रात के वक्त का सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के ऊपर मैं डे टाइम का सिनेरियो भी आपसे डिस्कस कर लूंगा ताकि वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए
और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमी शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। वीवोज ये मेरी लैब है, मेरी लैब में डिफरेंट इक्विपमेंट पे टेस्टिंग चल रही होती है, काम चल रहा होता है। और ये मेरे पास मैक्स पावर का वोल्टास 12 किलोवाट IP65 का इन्वर्टर लगा हुआ है। ये नेट मीटरिंग हुई हुई इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा होता है, डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है। इस टाइम के ऊपर जो है वो ग्रिड शेयरिंग करके हमारे लोड को चला रहे हैं, और साथ जब कभी लाइट चली जाएगी तो बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं, और इंस्टॉल करते हुए कनेक्शंस आप देख सकते हैं, कनेक्शंस किए जा रहे हैं 3 फेस का, तो 3 सेपरेट सेट्स लगे हुए हैं जिसके अंदर 3 स्टेबलाइजर्स इसके अंदर है। हर फेस के लिए अलग-अलग स्टेबलाइजर है। एक छोटी सी बात आपको इस चीज़ का वैसे शायद इल्म हो कि जब कभी भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होता है ना, तो करंट इंक्रीज हो जाता है। वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, आपकी जो लाइन्स हैं उन पे करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हीटिंग इंक्रीज हो जाएगी, बर्निंग का चांस बढ़ जाएगा। तो हमेशा कोशिश क्या करें कि 220 वोल्ट को अचीव करने की कोशिश करें। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो व्यूअर्स ये हमारे पास सिलेक्टर स्विच है जो ये बताएगा कि यहाँ पर कितने फेज, ये 3 फेज का है ना, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड सा आपको थोड़ा सा लग रहा है। सिंगल फेज में तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा होता है। तो यहाँ पर एक फेज पे मेरे पास 192 वोल्ट आ रहे हैं, दूसरे फेज पे 163, तीसरे फेज पे 171। तो 192 वोल्ट, अच्छा मैं अब आउटपुट पे आता हूँ, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब ये मुझे आउटपुट के वोल्टेजेस बताना शुरू हो गया है। 216 वोल्ट 190 जो वोल्ट आ रहे थे उसके ऊपर 216, 214, 219, यानी रेगुलेट कर दिया इसने हमारी आउटपुट को, और इसके ऊपर हमारी अप्लायंसेस परफेक्टली काम कर रही होती हैं। अगेन मैं इनपुट पे आ रहा हूँ, 197 वोल्ट है ना, ये 163 और ये 171। 163 सबसे कम है तो उसके ऊपर 1.9 एम्पियर्स यानी करंट ज्यादा जा रहा है। जिसके सबसे ज्यादा वोल्टेजेस होंगे 192, उस पर 1.5 एम्पियर कम करंट जा रहा होता है, यानी उस फेज के ऊपर करंट जो है वो कम फ्लो कर रहा है, उसके अंदर हीटिंग भी कम होगी। तो ये इसका फायदा है कि ये स्टेबलाइज कर रहा होता है, हमारा काम इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं सोलर 0 वाट 864 वाट ग्रिड से आ रहे हैं, और बैटरी 98% बैटरी फुली चार्ज है। 17 वाट जस्ट टच किया हुआ है इसने। 758 वाट का जो है इस वक्त लोड चल रहा है, तो रात के वक्त में परफेक्टली अलहमदुलिल्लाह काम कर रहा है। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब दिन का वक्त है और हमारा इन्वर्टर जो है वो ग्रिड फीडिंग कर रहा है। ग्रिड फीडिंग के सिनेरियो में देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। व्यूअर्स डे टाइम है और इस वक्त सोलर हमारा 10,058 वाट बना रहा है, यानी 10 किलोवाट सोलर बना रहा है। बैटरी हमारी फुली चार्ज है, लोड हमारा 1000 वाट का चल रहा है, और -8391 वाट्स यानी 8.3 किलोवाट जो है वो ग्रिड में वापस जा रहे हैं। 8 यूनिट जो है 8 यूनिट हमारे वापस बापडा को ग्रिड को सेल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा आ रहा है कितने यूनिट्स बन रहे हैं। और काम की बात यह है कि अगर हम यहाँ पर देखें ग्रिड वोल्टेजेस 219, 219, 218 रेगुलेटेड वोल्टेजेस हैं। जो हमारे पास पर फेस करंट जा रहा है वो 12 एम्पियर, 12.8 एम्पियर, 12.7 एम्पियर्स, यानी वापस फीड होने में भी कोई इशू नहीं है, और यही एम्पियर्स हमें सर्वो स्टेबलाइजर पे भी मिलने चाहिए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं 11.1 एम्पियर्स, 12.3 एम्पियर्स, 11.5 एम्पियर्स, यानी वहां से जो करंट आ रहा है वो दोबारा यहाँ से फीड हो रहा है, वापस जा रहा है। तो वो सिनेरियोज जिसके अंदर आपके पास एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसमें वोल्टेजेस का इशू आ रहा है, शाम के वक्त, रात के वक्त आपके पास ट्रांसफार्मर वोल्टेज को गिरा देता है, कम हो जाते हैं, तो उसके अंदर मैं कहता हूँ ये सर्वो स्टेबलाइजर्स बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। मेरी एग्जांपल आपके सामने है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएक रख दी है, वेरिएबल एसी सप्लाई। इससे वोल्टेजेस अप एंड डाउन होते हैं, और ये वोल्टेजेस को कम करने के लिए है, और ये वोल्टेज को स्टेबलाइज पूरा करने के लिए, यानी रिवर्स फंक्शन है। और ये टेस्टिंग करके दिखाने के लिए है कि जब हम वोल्टेजेस को कम करेंगे तो ये आउटपुट पे कैसे रेगुलेट करेगा। पहले आप देखिएगा, मैं जैसे वोल्टेजेस को इंक्रीज करूंगा, ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं इसको रोटेट हाथ से कर रहा हूं और ये सर्वो मोटर से रोटेट हो रहा है। जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस को इंक्रीज कर रहा हूं, ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करके हमारे वोल्टेजेस को रेगुलेट कर रहे हैं। मैं यहाँ से वोल्टेजेस इंक्रीज कर रहा हूँ, कोई रिलेज नहीं लगी है, कोई जंप नहीं होना, बड़ा स्मूथली ये ट्रांजिशन हो रही होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। व्यूअर्स एंगल मैंने ऐसा रखे कि आपको साथ सर्वो मोटर भी दिखाई दे और साथ ही आपको जो है वो रेगुलेशन होते हुए भी दिखाई दे। शॉर्ट डिले पे है, टाइमर चल रहा है। इस वक्त 208 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट पे 219 वोल्टेजेस ये हमें करके दे रहा है। 213 वोल्ट यानी रेगुलेट होना शुरू हो चुका है। 140 पे ले जाते हैं, जैसे ही 140 पे लेके गए 221 पे रेगुलेट हो गया। मैं जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ 228 पे, अब ये स्टेप डाउन फॉर्म में काम कर रहे हैं। 228 ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, 222 पे रेगुलेट कर रहा है। 88 वोल्ट के ऊपर लो वोल्टेज का इंडिकेशन आना शुरू हो गया। इस तरीके से ओवरलोड करेंगे तो ओवरलोड का इंडिकेशन आ जाएगा, कितना लोड चल रहा है उसके बारे में पता चल रहा है। तो ये तमाम डिटेल्स हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं।